वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। एक्सक्रीटरी सिस्टम का इंट्रो क्या होता है, तो वेस्ट प्रोडक्ट को मेटाबॉलिज्म के थ्रू बॉडी से रिमूव करने की प्रोसेस एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाती है। टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी, ठीक है, तो कितने टाइप्स के होते हैं, तो मेनली ये 5 टाइप्स के होते हैं। अमोनोटेलिज्म होता है, यूरोटेलिज्म होता है, यूरिकोटेलिज्म एंड ग्वानोटेलिज्म, फिर लास्ट आता है अमीनोटेलिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अमोनोटेलिज्म के बारे में। तो अमोनोटेलिज्म जो होता है, तो जिस एनिमल या जिस जीव का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होता है उसे हम अमोनोटेलिक एनिमल बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूरियोटेलिज्म, जिसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होता है उसे हम यूरोटेलिक एनिमल बोलते हैं। यूरिकोटेलिक जो होता है, यूरिकोटेलिज्म जो होता है, तो इसमें क्या होता है कि जिसका भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक एनिमल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल होता है इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, ठीक है। अब देख लेते हैं ग्वानोटेलिज्म जो होता है, तो इसमें क्या होता है, ग्वानोटेलिक एनिमल में जो होता है ग्वानिन का एक्सक्रेशन होता है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं अमीनोटेलिज्म। अमीनोटेलिज्म में जो होता है, तो जिसका वेस्ट प्रोडक्ट अमीनो एसिड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अमीनोटेलिक एनिमल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल होता है इकाइनोडर्मिटा, ठीक है। अब देख लेते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारे बॉडी में 3 टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं, लंग्स, स्किन और किडनी, ठीक है। तो लंग्स जो होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रेशन करता है। स्किन जो होता है तो स्वीट यानी कि पसीने का एक्सक्रेशन करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो किडनी होता है, तो यूरिन का एक्सक्रेशन करती है। और यूरिन जो होता है तो किडनी में नेफ्रॉन के थ्रू बनता है, ठीक है ना। तो जो हमारा होता है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किडनी का। तो किडनी के कुछ हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं उसको हम देख लेते हैं। तो जो हमारा किडनी होता है, तो किडनी हमारी बॉडी में बीन शेप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यह हमारे बॉडी का एक्टिव ऑर्गन होता है। इसका वेट देख लेते हैं, तो इसका वेट होता है 240 से 300 ग्राम होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं यूनिट जो होता है, तो नेफ्रॉन किडनी की यूनिट होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नंबर 5 में आता है कि यूरिन का फॉर्मेशन होता कहाँ है, तो यूरिन का फॉर्मेशन होता है नेफ्रॉन में, ठीक है। यूरिन का स्टोर कहाँ पे होता है, ठीक है। तो यूरिन का स्टोर होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। अब यहाँ पे इतना यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन का स्टोर तो होता है, पर कितने लीटर स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, तो यूरिनरी ब्लैडर में 0.5 से 1.0 लीटर यूरिन को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, सॉरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है तो बर्ड यानी पक्षियों में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है ना। हमारे बॉडी के अंदर जो किडनी होती है, किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। नंबर 10 पे आता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मेल में कितनी पाई जाती है, तो मेल में 125 ml पर मिनट प्रेजेंट होता है, सॉरी इसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है। फीमेल में होता है 110 ml पर मिनट होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यूरिनरी सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर होते हैं। तो नंबर 1 पे आता है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन किस कंडीशन में होता है, तो जो किडनी टिश्यू होती है तो उसमें क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट और फास्फेट कलेक्ट हो जाते हैं, जिस वजह से किडनी स्टोन की कंडीशन जनरेट होती है। अब आता है हमारे यहाँ पे एक्वस एडिमा। तो इसमें क्या होता है, तो टिश्यू में जो होता है फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है, जिससे हमारे टिश्यू में जो होता है फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है और स्वेलिंग होती है, ठीक है। इस कंडीशन में एडिमा की कंडीशन जनरेट होती है, ठीक है। एम्बिएशन में क्या होता है, तो यूरिन एक्सक्रिएशन अनकंट्रोल होता है, यानी कि इसमें यूरिन का एक्सक्रिएशन जब हम होता है हमारी बॉडी में तो वो अनकंट्रोल होता है। इस कंडीशन से एम्बिएशन की कंडीशन जनरेट होती है। फिर नंबर 4 पे आता है रीनल ट्यूबुलरी एसिडिटी। यह कब होती है, तो हाइड्रोजन आयन का सिक्रेशन नहीं होता है, जिससे यूरिन के थ्रू सोडियम बाइकार्बोनेट हाई लेवल में एक्सक्रेट हो जाता है, जिसके कारण रीनल ट्यूबुलरी एसिडिटी की कंडीशन जनरेट होती है, ठीक है।
फिर हम देख लेते हैं कि हमारी किडनी में ब्लड का सर्कुलेशन होता कैसे है। तो जो हमारा किडनी में अरोटा अब एब्डोमिनल अरोटा होता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है, फिर रीनल आर्टरीज के थ्रू कनेक्ट होते हुए कहाँ पहुँचता है, इंटरलोबरल आर्टरीज में पहुँचता है। ठीक है, यह इंटरलोबरल आर्टरीज से कनेक्ट होते हुए अर्कुएट आर्टरीज और फिर इंटरलोबुलर आर्टरीज से कनेक्ट होते हुए अफरेंट आर्टरियोल्स में पहुंचता है। फिर यहीं पे प्रेजेंट होता है हमारा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड से जो ऑक्सीजन होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये ऑब्जर्व करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इफरेंट आर्टरियोल्स में भेजता है। इफरेंट आर्टरियोल जो होती है तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में ट्रांसफ़र करती है। यह पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो होती है बचे हुए न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करता है और इंटरलोबरल वेंस में ट्रांसफ़र कर देता है। यह इंटरलोबरल वेंस जो होती है अर्क्यूट आर्टरी से कनेक्ट होते हुए रीनल वेन में पहुंच जाती है। यह रीनल वेन जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेना केवा में देता है और यह वेना केवा जो होती है तो कनेक्ट होते हुए वेना केवा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक पहुंच जाता है। सो ऐसे ही हमारे किडनी में ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।